देह का अंत, देहांत उसी को बोलते हैं ना। हाँ, देह का नाम ही अंत है। ये हम लोग की देह भी तो अंत ही है ना। ये लग रहा है जिंदा है, जिंदा थोड़ी ना है। और इसके अंदर जो जिंदा है उसको कोई मार ही नहीं सकता। जो चेतन है, जो आप हो, उसको कोई नहीं मार सकता। कोई कभी नहीं मरता। वो सब फालतू की बात है। तो आपको लगता है आप मर जाओगे, इसलिए आपको ये भी लगता है कि दूसरे भी मरते हैं। आपको अगर कंफर्मेशन है कि मैं चेतन हूं, तो सब चेतन रहेंगे आपके लिए। कोई नहीं मरता जी। मृत्यु सबसे बड़ा झूठ है। ऊपर ऊपर परिवर्तन होता है, मरता कुछ भी नहीं। इवन देह तक नहीं मरती, ये भी बता रहा हूं। देह भी परिवर्तित होती है पांचों तत्वों में, फिर नया रूप। कुछ कभी नहीं मरता। तो आप बोले कि आप ही संभालोगे, तो मैं की एक खासियत है, मैं को किसी को संभालना नहीं पड़ता और सबको संभाले हुए। मैं आत्मा भगवान को किसी को संभालना नहीं पड़ता और सबको संभाले हुए, सहज में, नेचुरल। बड़े से बड़ा दुख आता है, पासान हो जाता है। सुख आता है, पासान हो जाता है। मैं किसी भी चीज को टिकने नहीं देता। हाँ। अभी अभी मेरा एक मित्र मरा, राजू करके नाम है उसका। कुछ दिन पहले की ही बात। सन 2000 में मेरे साथ संन्यास लिया था पुणे में, कम्यून में। वो मरा ना तो मेरे को अच्छा लगा मालूम। वो बहुत बेचैन हो गया था, दुखी हो गया था। और जो भी परिस्थितियां जो भी थी उसकी, एक्सट्रीम बेचैनी में था। तो वो गया तो मेरे को ना अच्छा लगा कि अब जो भी नया जन्म होगा वो सुंदर होगा। मैं उसके उसमें भी नहीं गया था। पूरा जीवन भर वो मेरे साथ रहा, मैं भी उसके साथ रहा। पूरा जीवन भर कोई भी उसके साथ नहीं रहा जितना मैं उसके साथ था। लेकिन लास्ट के 3 ईयर वो मेरे साथ नहीं रहा, जब उसको मेरे साथ रहना था। ऋषिकेश चला था 3 साल पहले, और 3-4 साल पहले लगभग। तो डर गया मेरा सत्संग सुन के। उसको टच भी हुआ हल्का सा, घबरा गया एकदम से मेरे से। उसके बाद मिला ही नहीं।
बीच में फोन भी किया था मैं उसको, तो नहीं आया फिर। और बहुत प्रेम करता था मेरे को। हाँ, बहुत प्रेमी था। उसमें एक खासियत थी, एकदम निर्भय था वो। कोई भी आ जाए, वो स्ट्रेट टॉक करता था। जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल देता था। हाँ, सामने वाले को जो लगना है लगे। खासियत थी उसमें। सच बोलने का भी साहस कम लोगों में होता है ना। बहुत प्यारा था भाई। उसके साथ रह पाना यानी लगभग असंभव था। आप 5 मिनट नहीं टिक सकते उसके साथ। हाँ, तो वो जो है ना, बड़ा मुश्किल था। हाँ, बात कर लो। कोई उससे मिलने थोड़ी नहीं जाता था। अभी सब मरनी पे गए थे उसके, दिखावा करने। कोई नहीं जाता था। मैं मरनी पे नहीं गया। मेरे को तो एग्जैक्ट पता है उसका भी जन्म भी हो गया है, कहाँ है ना। और वो अभी स्त्री योनि में है। बहुत सारी चीजें हैं, बट लगता ही नहीं है कुछ मरेगा मेरे को। आप चाह के भी नहीं मर सकते यार, मर के दिखा दो मेरे को, मान जाए हम। इसलिए मृत्यु मृत्यु कुछ नहीं होती, निश्चिंत रहा कर। कुछ चीजें अननोन में चली जाती हैं, उसको आप मृत्यु बोल देते हो। जैसे कोई पत्ता है पेड़ का, सूख गया, गिर गया, तो आप उसको बोलते हो मृत्यु। बट वही पत्ता फिर भूमि में जाता है, फिर जड़ों में पोषण करता है, खाद बनता है, फिर पत्ता होके निकल जाता है। मृत्यु मृत्यु कुछ नहीं होता। फिर से तरोताजा, फ्रेश। तो हमेशा याद रखना, मृत्यु मृत्यु नहीं है, मृत्यु का भय मृत्यु है। क्या? मृत्यु का भय मृत्यु। मृत्यु तो मृत्यु है ही नहीं। आप भयभीत रहते हो बस। तो अपने होने का एहसास, स्वयं का एहसास,
वो अमर है, उसको मारा जा ही नहीं सकता। आप मर जाओगे ना, आपको मरने के बाद मेरी बात को याद रखना, सेम फीलिंग रहेगी जो आपको जीते जी हो। अभी जो फीलिंग है ना बॉडी में कि मैं जी रही हूं या जी रहा हूं, सेम फीलिंग मरने के बाद रहेगी। रत्ती भर भी ऐसा चेंज नहीं होगा। और कोई बोध बोध की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं। हर किसी को ऐसा आपको लगेगा ही नहीं मैं मर गई हूं। आप फिर देखोगे आपकी बॉडी को, अरे ये कुछ हो गया है बॉडी को, और आप रिवर्स नहीं जा पा रहे हो, फिर भी आपको यकीन नहीं होगा कि मैं मर गई हूं। फिर वो थोड़ी देर में किसी किसी को यकीन हो जाता है, तो फिर वो नया गर्भ धारण कर लेता है। अधिकतर ऐसी होता है। फिर किसी को नेक्स्ट डे या सेम डे जब उसको जलाते हैं बॉडी को, तब यकीन होता है हाँ यार अब ये हट मर गया है। वो नया गर्भ ले लेता है अपनी इच्छा के अनुसार, जो उसकी इच्छा रहती है वैसे ही गर्भ धारण कर लेता है। बट बात शरीर की नहीं है, बात फीलिंग की है। फीलिंग सेम रहती है, आपको लगेगा ही नहीं कि आप मर गए, लगता ही नहीं है। मैं 12 साल का था, लेटा था ऐसे ही बेड पे, है ना। रोज रात को मेरे को घुटन होती थी ब्रीदिंग में, ऐसा लगता था कि सांस रुक जाएगी। तो एक दिन मैं बोला अब रुकी जाए, दम घुटी जाए, मैं बोला। अब सही में दम घुट गया। तो बट मेरे साथ क्या हुआ, मैं लेटा था और मैं ऐसे उठा, ऐसे टर्न मारा, उधर गेट था रूम का, डोर था। तब तक मेरे को पता ही नहीं था कि मैं बॉडी से निकल गया हूं। फीलिंग सेम थी ना। तो जैसे ही उठा मैं, ऐसे 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 वहां से मैं पलट के देखा। मैं क्या सोच रहा था, मैं अपनी चद्दर को ठीक कर दूं। समझ रहे हो, होता है ना, चद्दर को ठीक कर देता हूं करके, थोड़ी गिरी हुई सी लग रही थी, ऐसे थे, अरे इधर बॉडी है ये तो, तुरंत उसमें वापिस आ गया मैं। यानी बॉडी का मोह होता है, ऐसे वो चुंबक के जैसे खींच लिया मेरे को, तुरंत रिवर्स, तुरंत ब्रीदिंग आना और ये वो सब शुरू। लेकिन जब मैं उठा, फीलिंग सेम थी। फिर उसके बाद मैं उठ के बैठा और अंदर एक एक अलग ही कॉन्फिडेंस, यार मैं मर ही नहीं सकता। वो जो कॉन्फिडेंस था ना कि मैं मर ही नहीं सकता, बहुत खूबसूरत। तो एकदम निश्चिंत रहना, बोध हो न हो, आत्मज्ञान हो न हो, आपके होने का एहसास सेम रहेगा। फीलिंग जो अभी फील कर रहे हो ना बॉडी में, सेम फीलिंग रहेगी। आपको लगेगा ही नहीं कि यार आप मर गए हो। वो तो मैं जैसे मोह, बॉडी के मोह के कारण मैं रिवर्स आ गया। फिर मेरे साथ ये नेचुरल होने लग गया, बार 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 निकलने लग गया। और
फिर रिसर्च भी किया ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कई लोग को बताया तो वो लोग पागल समझे, और जो भी है। फिर हमारी क्या रहती है, एक हैबिट रहती है। जैसे बॉडी से आप निकल गए ना, तो आप चल के ही जाते हो, लेकिन वहां आप उड़ भी सकते हो। तो मैं उड़ के देखा। मैं ऐसे रिसर्च करता था पुस्तकों में, तो कई जगह कई पॉइंट सही लिखे हुए। फिर मैं दीवार क्रॉस करके देखा, ये दीवार ब्रेक नहीं करती थी, है ना, आप क्रॉस होके निकल जाते हो। उसके अपने पावर रहते हैं सूक्ष्म शरीर के, वो मन ही रहता है, सूक्ष्म मन रहता है। फिर भाव करके देखा, भाव से आप वहां तुरंत पहुंच जाते हो जहां का भी भाव करोगे। चंद्रमा तक जाके देखा मैं, एकदम बकवास जगह है, कभी मत जाना। सही बता रहा हूं, ये बेवकूफ हैं ये लोग, चांद में जा रहे हैं बेवकूफ बरोबर। सीधी बात बता रहा हूं, एकदम बकवास जगह है, कभी मत जाना। अपना पृथ्वी स्वर्ग है उससे तो। सही बता रहा हूं मैं। लेकिन उसका जो टाइम फैक्टर रहता है अलग रहता है, वो एक अलग डायमेंशन। यानी आप बॉडी से निकल के 2 मिनट कहीं गए, हो सकता है यहाँ 20 घंटे हो गए, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं जाता था और तुरंत वापस आता था जहां भी जाता था ना, और मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। लेकिन क्या हो गया, मैं उड़ लिया। अब वो कृष्ण बोलते हैं ना कि अग्नि तुमको जला नहीं सकती, मैं अग्नि में जाके देखा, उड़ के देखा, दीवार क्रॉस करके देखा। सही बात है वो, लेकिन वो आत्मा नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर है, उसको हम आत्मा बोल देते हैं। मेरे को कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ अपनी लाइफ में। एक चीज बस प्लस हो गई, एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं मर ही नहीं सकता। तब मेरा एक नया रिसर्च शुरू हो गया। आप कुछ बोल रहे थे? जैसे शास्त्रों में वर्णन आता है कि पितृलोक भी होता है, और जब शरीर छूटता है तो हाँ। 13 दिन तक जीव आसपास ही रहता है। नहीं, वो देखो बहुत सारे डायमेंशन चलते हैं, है ना। सारे लोकांतर जो भी आप सुने हो ना, सब होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं होता, वो गलत नहीं लिखा है। लेकिन उस ढंग से नहीं होते जिस ढंग से आप सोचते हो, है ना। अधिकतर तो क्या होता है, यहाँ के जो 12-13 दिन है और सूक्ष्म शरीर के जो 12-13 दिन है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो वहां तो थोड़ी देर में वो लोक से जाके वो गर्भ में ही प्रवेश कर जाता है, और अधिकतर तो उस लोक में जाते भी नहीं है, सीधा डिजायर इतनी फास्ट होती है ना, तुरंत गर्भ धारण हो जाता है। इतनी फास्ट होती है डिजायर, वो तो उसको भी समझ नहीं आता। जो थोड़ी उच्च चेतना में होते हैं ना, वो सोच समझ के जन्म लेते हैं, थोड़ा सा समय लेके। जैसे आप सुने होंगे बुद्ध के लिए, ओशो के लिए सुने हो कि इतने साल वेट के बाद। बल्कि मेरा भी जो जन्म हुआ था वो बहुत फास्ट हो गया था, मैं कोई ऐसे चुनाव नहीं कर पाया था, मेरे साथ ऐसा नहीं रहा। बट अधिकतर उच्च चेतनाएं जो है ना, एकदम धैर्य रख के जन्म लेती हैं, अपना गर्भ चुनती हैं, वो माता पिता चुनती हैं।
और यहां तक जो भी मैं बताया ये स्वप्न लोक है ना। ये आपका मैं, आपका होना, ये सब जानता ही नहीं। ये क्या सूक्ष्म शरीर, ये आता है वहां जाता है, ये लोक वो लोकांतर, ये मैं जानता ही नहीं यार, मैं नहीं जानता। मैं तो अमृत का सागर हूं ना। वहां क्या सूक्ष्म शरीर, क्या मृत्यु, पता ही नहीं रहता। वहां इतनी तृप्ति है, इतना संतोष है कि इन इन चीजों के बारे में सोचना ही बकवास लगता है। अननेचुरल सा रहता है। तो कुछ मेरे पास 2 बार हुआ, मेरे साथ भी ऐसे। हाँ हाँ। मैं विपश्यना में गई थी, तो हम्म। गंभीर शरीर, सूक्ष्म शरीर अलग, बॉडी को देख रहे हैं, तो एक भय की स्थिति सी होगी कि जाना। हाँ। ऐसे कुछ 2-3 बार ऐसे। नहीं, वो अच्छे से एक बार मर जाओगे ना तो वो स्थिति निकल जाएगी भय की। होता है, होता है। शुरू शुरू में तो मैं भी, मोह होता था मेरे को, तो मैं रिवर्स आ जाता था। बार बार निकला तो मेरा भय इतना पूर्णतः खत्म हो गया था कि कोई गाड़ी निकल रही है, मैं हट नहीं रहा हूं वहां से। आंख में जैसे कीड़ा आ रहा है तो मैं आंख बंद नहीं कर रहा हूं, इतना। मैं बोला ये तो बचेगा नहीं शरीर। तो मैं भय को धारण किया, समझ रहे हो, मेरे साथ उल्टा हुआ। मैं भय को धारण किया, जानबूझ के डरा, उसको बार बार भाव किया भय का, छोटी छोटी चीजों में जानबूझ के भयभीत हुआ। तब वो बॉडी एडजस्ट हुई मेरी, सिंपलनेस आई, जैसे कॉमन मैन में होती है। क्योंकि मेरे को उसमें तृप्ति हो ही नहीं रही थी ना। क्या सूक्ष्म शरीर से निकल गए, क्या करोगे क्या? अरे तुम मर भी नहीं सकते, चलो ठीक है, इस चीज का पता चल गया, अच्छी बात है, बट वो तृप्ति क्यों नहीं है? वो रस, वो प्रेम, वो आनंद क्यों नहीं है? वो समाधान जीवन का क्यों नहीं है? तो बहुत सारे शरीर होते हैं, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। अब कई ऐसे डायमेंशन है कि आप एक ही समय में कई जगह हो सकते हो। एक ही समय में सशरीर कई जगह हो सकते, वो भी करके देख डाला मैं। मेरे को वो भी बकवास जैसी चीज लगी। तब मैं निर्णय किया, या तो मैं सब जगह रहूंगा या कहीं नहीं रहूंगा। ये क्या एक ही समय में 5 जगह, 4 जगह, 2 जगह, ये क्या बकवास है यार। मेरे को तृप्ति होती ही नहीं थी इन चीजों से। लोग मरे पड़ते हैं इन चीजों के लिए। तो कभी इन चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना, यानी बचकानी चीजें हैं ये सब। जब तक सब जगह ना हो जाओ तब मतलब ही क्या है? ये क्या है, जैसे एक ही समय में आप 3 जगह हो गए, जैसे सपोज, तो आपका इंटरटेनमेंट 3 गुना हो गया, और कुछ थोड़ी ना हुआ। जैसे ये एलईडी है, टाटा स्काई लगा है, उसको 3 कनेक्शन कर दूं, 3 जगह लोग देख रहे हैं अलग अलग चैनल, तो क्या हो गया उसमें?
कुछ हो गया क्या? सब बकवास है यार। तृप्ति केवल आपको अपने होने में ही आएगी और कहीं नहीं आएगी। अब आप इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है, गुरुओं का चक्कर, ओशो ये बोल रहा है, महर्षि मुक्त ये बोल रहा है, अब रामायण में ये लिखा है, गीता में वो लिखा है। अब फिर और 10 किस्म के रिसर्च, वहां भी तृप्ति नहीं हो। महर्षि मुक्त का मैं हूं, मेरे को फाइनल क्लिक हुआ लास्ट में, अपने में ही तृप्ति होगी और कहीं नहीं हो सकती। उसमें भी जंगल है ना, कोई बोल रहा है ज्ञान मार्ग सही है, उत्तम है, कोई भक्ति मार्ग, कोई योग मार्ग। फिर मैं अघोरियों के साथ भी रहा, तांत्रिक के साथ भी रहा। हाँ, उनका सुनोगे तो ऐसा लगेगा वही सही है। मेरे को तो रियल अघोरी भी मिले। खूब गाली देते थे मेरे को, यानी इतनी गंदी गंदी गालियां देते थे मेरे को, आप एक सेकंड नहीं सुन सकते। और फिर अरे मेरा बच्चा इधर, अपनी गोद में सुला देते थे मेरे को, 90 साल के, और खूब प्यार करते थे गोद में सुला के। हाँ, करा अपने बाप से बात, ऐसा बोलते थे मेरे, चल मेरे साथ गंगोत्री। वो वहीं गंगोत्री रहते थे। ये क्या हाल बना लिया है तू अपना, धोबी के कुत्ते जैसे, न इधर का न उधर का। मेरे भी माँ बाप हैं, मैं भी जाता हूं साल में एक बार मिलने, तू भी चले जाना, बुला अपने माँ बाप को, करता हूं मैं बात, या तो उधर जा या मेरे साथ चल, ऐसा बोले मेरे को। तो मैं हिम्मत नहीं कर पाया, मैं सच बताऊं। और वो मार्ग थोड़ा अलग किस्म का है, तो मेरा वो नेचर नहीं रहा। बट उनका बहुत प्रेम मिला मेरे को, बहुत आशीर्वाद, प्रेम। गालियां वालियां शुरू में थोड़ा सा लगा मेरे को विचित्र, लेकिन बाद में वो भी अच्छे, गालियां भी अच्छे लगने लग गई। यानी जब कोई मास्टर आपको गाली देता है ना, वो भी बहुत अच्छी लगती है, मालूम। और अघोर तंत्रा से भी डेंजर होता है। अघोर तंत्रा तक एक टेक्निक है ना, अघोर और डेंजर होता है। तो ऐसा 10 जगह गया, भटका मैं ही, किसी में कोई कमी नहीं थी, मास्टर तो पूर्ण होते ही हैं, लेकिन तृप्ति अपने आप में ही हुई। और हर आदमी ये करके देखता है, थोड़ा सा मंत्र जप के देखता है, अघोर साधना कोई जप करके देखता है, भक्ति मार्ग में जाके देखता है, योग में जाके देखता है, हर जगह वो झांक झांक के देखता है। कोई बहुत समय तक भी जीता है एक मार्ग में, बट वो तृप्ति नहीं मिलती।
तो सब देखते देखते कंफ्यूजन और बढ़ जाता था। सत्संग सुनो तो अच्छा भी लगता था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मैं पुराने अपने जन्मों में जाते 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 पत्थर तक वापस गया। इतना कुछ देख लिया, लगभग वो 3 दिन का पीरियड था। उसमें मैं ऐसे वहां पत्थर में जब चले गया, तब मेरे को एहसास हुआ ये होश शब्द की मेरे को वैल्यू पता चली। उस समय मैं मांग रहा था भिखारी की तरह कि होश की एक बूंद आ जाए मेरे में। और जब मैं पत्थर तक गया तो बहुत समय बाद वहां पे वो डायमेंशन अलग है। इधर का पीरियड 3 डेज, उधर के पीरियड में ऐसे लगता था कि पता नहीं कितने समय से हूं पत्थर में। बहुत समय के बाद होश की एक बूंद टपकती थी, टपकती थी। अब होश की एक बूंद टपकी और मेरे को पहली बार कद्र हुआ कि बुद्ध ने या ओशो ने जो होश शब्द बोला है वो क्या है। फिर बूंद का जो टपकना है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया, समय का गैप कम हो गया। और फिर मैं वहां से पूरा रिवर्स आ गया, सब योनियां पार करते हुए, अपने पास्ट के जन्म पार करते हुए बैक। और बीच से जंप भी मैं ले रहा था, उड़ भी जा रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं 3 दिन पूरा वो मूर्छा में या उसमें चले गया था। 3-6 घंटे में मैं बीच बीच में वहां से जंप भी हो जा रहा था इधर, और फिर मैं उसमें चले जा रहा था। पता नहीं कैसे हो रहा था मेरे को। यानी इतना कुछ देख लिया मैं। यानी आप सोच नहीं सकते। जब मैं स्टार्ट किया अपना पिछले जन्म में पहले गया, उस समय मैं ब्रह्मचारी होने का ढोंग करता था, ढोंगी था। एक बंदी मेरे को खूब प्रेम करती थी, उसको गले से नहीं लगा पाया मैं, वो तरस गई। मैं अपनी अकड़ में ही रहा। अब यहां तक तो आप सह सकते हो। उसका और पिछला जन्म जस्ट विपरीत, और पिछला विपरीत, यानी अलग अलग डायमेंशन, और सब मिक्स हो रहा है। और फिर स्पीड इतनी बढ़ गई कि दृष्टि बड़ी हो गई। और ये जैसे आप फ्लाइट से देखते हो ना धरती को, दृष्टि बड़ी हो गई, धरती छोटी हो गई। अब सारे जन्म ऐसे जैसे फ्लाइट से ऊपर देखते हो ना आप घरों को, वो ऐसे दिखने लग गए। मैं बोला अरे बाप रे। फिर ये सारी योनियां, फिर वो वृक्ष, और फिर लास्ट में पत्थर तक। इतना जो देख लेता है ना, उसके पास फिर कोई दूसरा रास्ता बचता ही नहीं। फिर वो देखने वाले में ही आ जाता है। तब वो मैं हूं का पॉइंट, उसके बाद मेरे को रेस हुआ देखने वाला या अपना होना, मैं हूं। यार
ये सब देखने के बाद फाइनल मैं हूं। वो पॉइंट मुक्ता का 15 साल बाद मेरे को रेस होने लगा। 15 साल तक पढ़ता था मैं, बुद्धि से समझता था, लेकिन वो टेस्ट आना एक अलग चीज होती है। तब वो तृप्ति आई और ये सारे सपने साइड हो गए। ये सब स्वप्न लोक। इसमें कई डायमेंशन और देखा मैं, भूत प्रेत के डायमेंशन। 6 महीने तक जिया था उसमें मैं, 3 से 6 महीने। इतनी निगेटिविटी, ऐसा लगता था कि मैं ही भूत हो गया। चारों साइड वही दिखना, वो होना। फिर देवताओं का लोक शुरू हो गया, है ना। वहां इतनी दिव्यता, इतनी दिव्यता आप सोच नहीं सकते। तो सब देख के फिर लास्ट में ये वाला हुआ पॉइंट जो बताया मैं, और फिर अपने आप में। और जब अपने आप में मैं संतुष्ट हो गया, तब ये पुराना पूरा स्वप्नवत टूट गया। स्वप्नवत ये सब ऐसे टूट गया, जैसे ये हुआ ही नहीं था। जैसे ये किसको हुआ, कि कौन से अमित को हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, पता ही नहीं। ये अमित कौन है, उसको हुआ क्या, सब एक बार में डिलीट। तो यहां तक की यात्रा नहीं है। मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझो। यहां आप अभी ही हो। आपको ये सब देखना दाखना नहीं है, फालतू की बात है ये सब। जो भी देख रहे हो ना अभी, उसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये सब दिख जाएगा। हायर सेंस से जियो ना। जहां जाना है वहीं बैठा हूं। तो आप भी वहीं के वहीं हो जहां मैं हूं। आपको अगर यकीन नहीं होता है, तब भी आप वहीं के वहीं हो। उसको बदला ही नहीं जा सकता। तो देखने वाला ही दिख रहा है। ये जो भी अभी आप अपने सेंस से भी जो भी देखे, देखने वाले को ही तो देख रहे हो, और क्या। ये सारी प्रकृति, ये सब कुछ देखने वाला ही है बस।
और अब तो मैं तो सहजा वाला हो गया हूँ भैया, ये सब आत्मज्ञान वगैरह हो गया बहुत कहानी। तो सभी को प्रेम प्रणाम।